हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना मॉडर्न अलजेब्रा का 6th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो 6th प्रॉब्लम देखो क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर थ्योरी से रिलेटेड है। तो होप सो काफी जनों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा अपने अपने तरीके से, और जिनसे नहीं हो पाया कोई बात नहीं, इस पूरी वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है। इनसे रिलेटेड पेपर में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सीएसयू जीसी नेट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आया था बट उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन भी है उनसे। तो देखो आपको समझ आएगा क्या है। आपको एक सेट दिया हुआ है और सेट में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो टपल है, और टपल कहां से आ रहे हैं? z क्रॉस z में, मींस x भी इंटीजर y भी इंटीजर। पर जो x है वो 1 से लेकर 300 के बीच में है, और y जो है वो 1 से लेकर 600 के बीच में रहेगा। और x जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बेसिकली कांग्रुएंसीज है। ठीक है, x is congruent to a modulo of x is congruent to b modulo of मींस ऐसा x जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कांग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करे। a और b कोई भी इंटीजर है। ठीक है, और y जो है वो इन दोनों कांग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करे। तो ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले कितने ऐसे टपल बनेंगे, दैट मींस s के अंदर कितने एलिमेंट्स है। कार्डिनलिटी ऑफ s इज 1 4 6 या 9। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करोगे कैसे? ये बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। अब ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ कांग्रुएंसीज हो, x is congruent to a1 modulo n1, x is congruent to a2 modulo n2 and up to so on x is congruent to ak modulo nk, where n1 n2 nk are the integers, positive integers। ये ऐसे इंटीजर्स होने चाहिए such that ये आपस में एक दूसरे के साथ को प्राइम हो। दैट मींस ni और nj आपस में gcd 1 बनाते हैं एक दूसरे के साथ, फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, और जो a1 a2 ak है इनके ऊपर कोई कंडीशन है, बस इतनी सी कंडीशन है कि 1 इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे जैसे मर्जी हो। तो जब एक ऐसा सिस्टम ऑफ कांग्रुएंसीज आए तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि पक्का इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा x होगा जो एक साथ सभी k की k कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जिसका हम नाम रखते हैं x के। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन x कांग्रुएंट मॉड नाम दे दिया मैंने, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो मॉड्यूलो कैपिटल N होगा। दैट इज द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और जो ये कैपिटल N है वो जो है वो ये सभी स्मॉल n का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए आपको कांग्रुएंसीज का एक सिस्टम होना चाहिए, और उन कांग्रुएंसीज के सिस्टम में ये जो मॉड्यूलो के बाद नंबर लिखा होगा n1 n2 n आपस में कोप्राइम होने चाहिए, और ये चाहे जितने मर्जी इंटीजर्स जैसा मर्जी हो, जीसीडी 1 हो चाहे ना हो, तो पक्का इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, बट मॉड्यूलो n। मॉड्यूलो n का मतलब कि 0 से लेकर n-1 तक, या भी बोल सकते हो 1 से लेकर n तक एक सॉल्यूशन पक्का आएगा उसके बीच में। ठीक है, मॉड्यूलो n। तो आपके पास ध्यान से देखो, यहां पे जो x होगा ये दो कांग्रुएंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये ऐसी कांग्रुएंसीज हैं जो कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इट इज द सिस्टम ऑफ कांग्रुएंसीज, और साथ में जो मॉड्यूलो 4 और मॉड्यूलो 25 है आपस में कोप्राइम है, जीसीडी 1 है, और a और b इंटीजर है। दैट मींस ये आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, उसका नाम रखते हैं x बार। पर वो जो सॉल्यूशन होगा वो मॉड्यूलो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 100 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x बार है वो 100 से लेकर 1 के बीच में ही होगा। मतलब ये बात क्लियर होगी, वो x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा 1 से लेकर 100 के बीच में एक ही ऐसा x होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, जो x है वो 1 से लेकर 300 के बीच में है। तो आप ये खुद सोचिए, 1 से लेकर 100 तक एक x है, उसका नाम x1 रख देते हैं, पक्का है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब 1 से लेकर 100 के बीच में आ जाएगा तो उसमें 100 और जोड़ दो, तो तब भी उसका सॉल्यूशन पक्का बन जाएगा मॉड्यूलो के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सी, जैसे x is congruent to 2 mod 5 है। ठीक है, तो एक तरह से समझ लो कि 2 इसका सॉल्यूशन है, x को 2 रखोगे तो 2 is congruent to 2 mod 5, बट 2 के अंदर 5 जोड़ दो, वो भी इसका सॉल्यूशन है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 2 की पूरी क्लास मॉड्यूलो 5 जो भी है वो सारे इसके सॉल्यूशन है। दैट मींस आपके पास जो भी ये x बार होगा मॉड्यूलो 100, उसमें 100 जोड़ते रहो, सभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते रहेंगे। या मैं यूं बोलूं
कि यहाँ x बार में प्लस n अगर करते रहना उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा, पर मॉड्यूलो n में तो एक बार ही आएगा, आगे तो फिर n से प्लस वाले में चला जाएगा, वो n से लेकर 2n के बीच में आ जाएगा एक सॉल्यूशन, फिर 2n से लेकर 3n के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे होगा क्या, 1 से लेकर 100 के बीच में एक सॉल्यूशन, फिर 100 से लेकर 200 के बीच में एक सॉल्यूशन क्योंकि 100 प्लस कर दिया, फिर 200 से लेकर 300 के बीच में एक सॉल्यूशन, दैट मींस हमें तो 300 तक चाहिए थे, हमारा x ही 1 से लेकर 300 के बीच में, तो उसके दौरान कितने सॉल्यूशन आ गए x, ऐसे कितने x आ गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, 3x आ गए। दैट मींस वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ x which satisfy these conditions, ठीक है। अब इधर आ जाओ इस क्वेश्चन पे, सेम यहां पे भी चाइनीज इन्वेंटर थ्योरम लग रही है क्योंकि ये एक सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज है जिसमें दोनों आपस में कोप्राइम है और c और d कोई भी इंटीजर है, तो यहां भी सॉल्यूशन आएगा y बार, पर वो जो सॉल्यूशन आएगा वो मॉड्यूलो 200 आएगा, दैट मींस 1 से लेकर 200 के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा, फिर अगले 200 नंबर्स में फिर एक सॉल्यूशन आएगा, दैट मींस 200 से लेकर 400 के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा, सॉरी 201 से लेकर 400 के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा, फिर 401 से लेकर 600 के बीच में एक सॉल्यूशन आएगा। तो हमारा रेंज 1 से लेकर 600 के बीच में है, तो उस दौरान उसके y के भी 3 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं आपके पास, तो दैट मींस आपके पास 3 x की पॉसिबिलिटीज और 3 ही y की पॉसिबिलिटीज हैं जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमने चाइनीज इन्वेंटर थ्योरम देख के पता लगा लिया। तो ओवरऑल कितने ऐसे टपल्स बना सकते हो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करें, सिंस वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ x and 3 possibilities of y, तो overall tuple you can form 9 tuples, 3 possibility into 3 possibility, that is 9, so 9 is your overall answer, so there are 9 elements in this set, so answer is 4th option। समझ रहे अभी, तो चाइनीज इन्वेंटर थ्योरम को यूज करके डायरेक्टली मैंने पता लगाया x और y की पॉसिबिलिटीज कितनी हैं। जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आए थे वो सिंपल आपको सिर्फ एक x में ही सॉल्यूशन पूछा हुआ था, अनदर y नहीं, मैंने इसका एडवांस वर्जन दिया आपको क्वेश्चन का कि x और y का टपल बना के क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आगे जाके पूछे जा सकते हैं आपसे। तो होप सो आपको ये चाइनीज इन्वेंटर थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन था बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।